हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीट स्पीडी जीके। फ्रेंड्स, कंप्लीट स्पीडी जीके में आपका स्वागत है, जिसमें रेलवे सामान्य अध्ययन की स्पीडी की बुक में यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। उसका पेज 5 चल रहा है। इससे पहले मैंने इसके 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, और अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 11 है। फ्रेंड्स, स्पीडी जीके एग्जाम्स कोई भी हो, चाहे वो व्यापम हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, या फिर एमपीपीएससी हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम्स कोई भी हो, स्पीडी जीके से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। स्पीडी जीके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जिसके अंदर हर टॉपिक से क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। इसलिए अगर आपने कंप्लीट स्पीडी जीके एकदम पूरी कवर कर ली, अच्छे से याद कर ली, तो जीके में आपके अच्छे नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर जीके में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो स्पीडी जीके आपको अच्छे से कवर करनी ही होगी। स्पीडी जीके का ये पार्ट 11 है। इससे पहले मैंने इसके 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं कौन सा टॉपिक है। ये टॉपिक चल रहा है भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनाम भारत एवं विश्व, मतलब भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, चाहे वो भारत हो या विश्व का कोई भी प्लेस हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर कहलाता है, क्योंकि अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है, इसलिए स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर कहलाता है। सेकंड है पोप का शहर। पोप का शहर क्या कहलाता है? रोम। पोप का शहर रोम कहलाता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि पोप का शहर कौन सा कहलाता है? वह रोम कहलाता है। थर्ड पॉइंट है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम से और भी पूछा जाता है कि बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो वे कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही विस्तृत रूप से यूज की जाती है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, तो इसलिए हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर का पॉइंट है भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, इसलिए इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर का भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। पॉइंट नंबर 8 है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। देखिए, मैनचेस्टर से आपको याद रखना है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप कोई ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे तो देखिए, एक तो आपको ये तो इजीली याद हो जाएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ऐसे आप इसे इजीली याद करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेतनगर। श्वेतनगर बेलग्रेड को कहा जाता है। चीन का शोक, चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आने की जिसकी संभावना है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नॉर्वे को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, क्योंकि थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। उगते सूर्य का देश याद रखना है आपको। देखिए, मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है नॉर्वे है, और उगते सूर्य का देश जो है जापान है। नेक्स्ट पॉइंट है हजारों झीलों की भूमि। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। नील का उपहार या वरदान, नील का उपहार भी लिखा जा सकता है, नील नदी का उपहार भी लिखा जा सकता है, नील नदी का वरदान भी लिखा जा सकता है। तो वो होगा मिस्र। मिस्र जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ देश है, वह है नील नदी का उपहार। नेक्स्ट पॉइंट है डूबते सूर्य का देश। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। ये कुछ 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, उगते सूर्य का देश जापान, और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धान का कटोरा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का चीनी का कटोरा, तो क्यूबा को कहा जाता है। और आप इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। चीनी का जो क्यूब होता है ना, जो कि चाय में डाला जाता है, क्यूब से क्यूबा याद रख सकते हैं। चीनी के क्यूब से क्यूबा याद रख सकते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पेरिस। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। गुलाबी शहर जो कि इजी है, आप सभी को अच्छे से याद होगा कि जयपुर को कहा जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गुलाबी शहर बोला जाए तो उसका राइट आंसर जयपुर होगा, और गुलाबों का शहर आए तो वो चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ में भारी मात्रा में गुलाब उगाए जाते हैं, गुलाबों की खेती की जाती है, इसलिए इसे गुलाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का पिट्सबर्ग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज तुर्की तुर्की को कहा जाता है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमपीपीएससी में भी एग्जाम्स में आ चुका है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, वो कि टर्की को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राजील है। ये क्वेश्चन मैं अपने पहले भी वीडियो में करवा चुकी हूँ, आपको अच्छे से याद होगा कि सांपों का देश जो है ब्राजील को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोचिन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है, क्योंकि मिस्र में ही पिरामिड पाए जाते हैं। अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी अहमदाबाद को कहा जाता है। सोया प्रदेश या सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सोया प्रदेश जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इससे पहले एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ये सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है। इस्पात नगरी, लोहे की नगरी जो इस्पात नगरी जो कहा जाता है वो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम से पूछा जा चुका है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर को कहा जाता है। स्वर्णिम पेगोडा का देश, स्वर्णिम पेगोडा का देश भी म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेकन, क्वीन ऑफ डेकन जो है पुणे को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेकन किसे कहा जाता है, पुणे को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फलों की डलिया। 41 नंबर का पॉइंट जो है, इसमें टोटल 53 पॉइंट थे इस पूरे टॉपिक में, जिसमें भौगोलिक उपनाम भारत एवं विश्व से संबंधित है। इसमें टोटल 53 पॉइंट है। यहाँ 41 पॉइंट है फलों की डलिया। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का बगीचा, भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ भारत का बगीचा दिया है, और यहाँ अगर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे ये मसालों का बगीचा, भारत का मसालों का बगीचा केरल है, अच्छे से याद रखना है। और सिर्फ भारत के मसालों का बगीचा है तो केरल, और सिर्फ अगर भारत का बगीचा है तो बेंगलुरु। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बेंगलुरु और केरल दोनों ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और सही सही टिक करके आना है। अगर भारत का बगीचा दिया जाए तो बेंगलुरु, और भारत के मसालों के बगीचे की बात की जाए तो केरल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। ये नील से समझ सकते हैं, ये भी अगर आप ट्रिक लगाना चाहें तो नीलगिरी, नीलगिरी मतलब ब्लू, ऐसे भी पढ़ सकते हैं ब्लू गिरी और ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। पवित्र भूमि, पवित्र भूमि जेरूसलम को कहा जाता है, जहाँ की माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इसे भी इसीलिए इसे पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है, जेरूसलम को। नेक्स्ट पॉइंट है 45 नंबर का पॉइंट, मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप। मरकत या एमरोल्ड द्वीप, देखो एग्जाम्स में मरकत भी लिखा आ सकता है, मरकत द्वीप और एमरोल्ड भी लिखा आ सकता है, आपको समझना है कि ये एक ही पॉइंट है। मरकत या एमरोल्ड द्वीप अगर आ जाए तो वह आयरलैंड, आपको सही सही टिक करके आना है। आंसुओं का दांत, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले कई बार एग्जाम्स में स्पेशली रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है, तो बाब उल मंदब, बाब उल मंदब भी लिखा आ सकता है, एल मंदब लिखा है यहाँ पे, बाब उल मंदब जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। देखिए आपको याद रखना है जो कि मैंने अभी आपको समझाया था, मैनचेस्टर आपको अच्छे से याद रखना है। अगर भारत का मैनचेस्टर आए तो अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। तो यहाँ पे एग्जाम में ये जो पूछा, ये नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा गया ये पूर्व का मैनचेस्टर है, तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है।
प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, जिसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्यासी भूमि का देश और कंगारू का देश दोनों एक ही है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, एशिया का मरीज जो कि चीन को कहा जाता है। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था यूरोप का मरीज, तो यूरोप का मरीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूरोप का मरीज टर्की को कहा जाता है और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अंध महादेश, अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है, जो कि इटली में है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है ये हजार हाथियों की भूमि। तो हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है, और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि हजार हाथियों की भूमि तो लाओस को कहा जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग आपको याद रखना है कि अगर हाथियों की बात की जा रही है तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड होगा और हजार हाथियों की भूमि लाओस होगी। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इसके पॉइंट है इंपॉर्टेंट, रेलवे सामान्य अध्ययन, भौगोलिक उपनाम और भारत और विश्व, ये पूरे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगी, तब तक आपको ये अच्छे से याद करके रखना है।